ये कहाँ आ गए हम? कहीं कहीं मरमुरा तो नहीं गए? आपको इलाज की जरूरत है और मैं आपका इलाज कराऊंगा। साहिल हमको कुछ नहीं हुआ है, हम पागल नहीं हुए हैं। छूना नहीं हमको, छूना नहीं हमको, छूना नहीं हमको। चलो। अरे अरे मैम आप कहाँ जा रही हो और अपने अपना आईवी क्यों निकाल दिया? अब मैं ठीक नहीं। वेदिका जीत नहीं सकती हमसे। हमें यहाँ बंद करवा के हमारे घर पर राज करना चाहती है, ये हम होने नहीं देंगे ना। पकड़ लिया। आगे नहीं बढ़ना, दूर रहना हमसे। अरे दूर रहो हमसे, नहीं तो मार डालेंगे हम तुम्हें। दूर रहो, दूर रहो, पास नहीं आना, दूर रहो, दूर जाओ, मैं दूर। छोड़ दो, छोड़ो। कमरे में ले जाओ इन्हें, हाथ पैर बांध दो, इनसे बाकी मरीजों को खतरा हो सकता है। पागल नहीं हम। हाथ बांध नहीं बोलते। चलो। अरे छोड़ो हमको। डॉक्टर प्रिया, थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद की। तुमने जब से मुझे वेदिका के बारे में बताया है, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है उसे सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, पर मुझे किसी को सजा वजा नहीं दिलानी है। मुझे सिर्फ अपना बच्चा वापस चाहिए। ये सब जो भी मैं कर रही हूँ सिर्फ उसे पाने के लिए कर रही हूँ। मैं उन्हें दवा का एक डोज दूंगी, जिसके बाद उन्हें हेलुसिनेशंस होंगे। मतलब उन्हें वो चीजें नजर आएंगी जो वहां नहीं होंगी। ऐसा लगेगा जैसे वो नशे में है। इस दवा का असर कुछ 12 घंटे तक रहेगा। उस बीच आपको उनसे जो भी उगलवाना है उगलवा लेना। ये जिस दवाई की आप बात कर रहे हैं, मैं मतलब उनके दिमाग पर या शरीर पर हमेशा के लिए कोई बुरा असर तो नहीं होगा ना? जय हो मेरी महानता की देवी। अगर वो बुढ़िया पागल हो जाए तो हो जाने देना। तू सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के बारे में सोच और बाहर में जाए वो बुढ़िया। क्या बात कर रही है माया? अगर हम भी वैसा करने लगेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? फिक्र मत करो, एक डोज देने से कुछ नहीं होगा। बस ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सारी शराब पी ली हो, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जा वेदिका, कर ले हर मैदान फतेह, अपने वेद को पाकर और उस बुढ़िया को हराकर। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। भाभी जी, इस तरफ भाभी जी, यहाँ हैं हम। ऐसा जहर मिलाया है हमने अंजना के पानी में जो धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। आकस्मिक मौत मरेगी अंजना। अंजना, तुम
हाँ भाभी जी, हम। चलिए भाभी जी, आपको लेने आए हैं हम। हाँ, मैं नहीं जाना तुम्हारे साथ अंजना। तो तुम जाओ। कोई है? बचाओ! बचाओ! नहीं! कोई है? बचाओ हमको! जिद मत करिए भाभी जी, आपने हमारे जाने का समय तय किया था, अब मैं आपके जाने का समय तय करूंगी। चलना तो पड़ेगा आपको। चलिए मेरे साथ। नहीं, हाँ, मैं नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम जाओ यहाँ से। अंजना जाओ, हमको नहीं जाना है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, हमको नहीं। आपको लिए बिना तो हम जाने ही नहीं वाले। क्या सोचा था आपने? आप अपनी मर्जी से जुर्म करती जाएंगी और आपको अपनी पापों की सजा नहीं मिलेगी? जीवन काल में ना सही तो नर्क में आपको सजा तो मिलेगी। क्यों किया आपने इतना बुरा हम सबके साथ? अब पागल खाने में अंत होगा आपका। पागल होकर मरेंगी आप। नहीं, पागल नहीं आप, अंजना, पागल नहीं है। चुप हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से, चुप हो जाओ। कैसे चुप कराएंगी आप हमें? मार के? वो तो आप पहले ही कर चुकी हैं। बड़ी बहन समझ के आपको इतना प्यार किया मैंने, आपका हर आदेश माना हमने। आपने कहा बैठो तो बैठ गए, आपने कहा घूमो तो घूम गए, जो कहा जैसे कहा हर चीज मानी हमने आपकी। यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी आपको सौंप दिया हमने, क्योंकि वो आपका लाडला था। उसकी माँ होते हुए आपको उसकी माँ बनने का हक दिया हमने, इस उम्मीद से कि आप हमसे ज्यादा उसकी भलाई के बारे में सोचेंगे। पर आपने उसकी नहीं, अपनी भलाई के बारे में सोचा। उसकी खुशी के बजाय अपनी खुशी उस पर थोपनी चाहिए आपने। और जब हम आपके खिलाफ हो गए और वेदिका को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए, तो आपने हमें ही मार डाला। काहे किया आपने ऐसा भाभी जी? अपने स्वार्थ के लिए साहिल और श्रुति से उनकी माँ काहे छीन ली आपने? बस इसीलिए आए हैं हम आज आपके पापों का अंत करने। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, आपको उनसे दूर करने के लिए, आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं हम भाभी जी। लिए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। नहीं अंजना, नहीं, तुम हमको छू नहीं पाओगे, नहीं छुपाओगे हमको, नहीं छुपाओगे। अरे एक बार हम तुमको मार चुके हैं, दोबारा मारने से हिचकिचाएंगे नहीं हम। पिछली बार हमने तुमको जहर खिला के मारा था ना, इस बार अपने हाथों से गला घोट के मारेंगे हम तुमको। अरे मौत से लड़ जाएंगे हम, लेकिन अपने साहिल और अपने वेदू को कुछ नहीं होने देंगे। वरना वो अधेड़ उम्र की औरत है ना, वो साहिल को अपने बस में कर लेगी, अपने बस में। और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अरे हम नहीं डरते हैं तुमसे। अरे तुम्हें मारने के बाद हमने क्या किया है तुम नहीं जानती हो। जानती हो, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हमने उस बुढ़िया, उस अधेड़ उम्र की औरत को बना दिया, जिससे साहिल नफरत करने लगे उससे। और जानती हो, और एक कांड किया हमने, वेदिका के बच्चे को अस्पताल में मरे हुए बच्चे से बदल दिया हमने। और उसके बेटे को चुरा के हम घर ले आए। देखो अंजना, हम कितने चतुर हैं। 5 साल हो गए, पूरे 5 साल। अभी अग्रवाल परिवार में किसी को भी इस बात की भनक नहीं है। वेदू हमारा पोता बन के पल रहा है। यहाँ तक कि जब वेदिका ने मुकदमा चलाया ना अपने बेटे को पाने के लिए, तो हमने गवाहों से झूठी गवाही दिलवा दी और उस औरत से उसका बच्चा छीन लिया, जिसे तुम हमारा स्वार्थ कह रही हो ना अंजना, वो हमारा प्यार है, प्यार। तुम कमजोर थी, इसलिए उस अधेड़ उम्र की औरत को तुम अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। मगर हम नहीं होने देंगे ऐसा कभी भी। वेदिका और साहिल को दूर रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।
जो कोई भी उन्हें साथ लाने की कोशिश करेगा ना, उसे हम अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देंगे। अगर तुम्हें हमें 10 बार भी मारना पड़ा ना, तो हम मारेंगे। और एक बात जान लो, वेदू साहिल और वेदिका का बेटा है। समझी तुम कि नहीं समझी, या समझाएं? सारे सबूत मिल गए मुझे बड़ी अम्मा। अब आपके हर जुर्म का खुलासा होगा। मेरे सर से सारे इल्जाम हट जाएंगे। मुझे मेरी इज्जत और मेरा बेटा दोनों वापस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। आज से ना तुम दोनों मेरे लिए हीरोज हो। एक आदर्श डॉक्टर जिसने बुराई का मुकाबला करने के लिए थोड़े रूल्स तोड़े, और दूसरी मेरी महानता की मूर्त वेदिका, जिसने इस बार एक सही मकसद के लिए जरा सा गलत रास्ता अपनाया। तुम लोग नए जमाने के सुपर वुमेन हो। बस कर। मैं भी एक माँ हूँ। अपने बच्चे से दूर होने के बारे में सोचकर भी अजीब लगता है। जानती हूँ मैं, मुझे उम्मीद है तुम्हें जो सबूत चाहिए थे वो तुम्हें मिल गए। हाँ डॉक्टर, अपने मुंह से कबूल किया है उन्होंने। तो देखना वेदिका, जब ये सच साहिल को पता चलेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माया, अब तो मैं खुद बहुत बेचैन हो रही हूँ साहिल को ये सब बताने के लिए। एक बार वो ये रिकॉर्डिंग सुन लेगा ना, उसके बाद उसके सारे शक, उसकी सारी नफरत सब खत्म हो जाएगी। इस वक्त का कब से इंतजार था मुझे, जब मुझ पे लगाए हुए सारे इल्जाम हट जाएंगे। और ये रिकॉर्डिंग सुन के ना साहिल खुद वेद को मुझे दे देगा अपने हाथों से, मैं जानती हूँ। एक बार फिर सच्चाई की जीत होगी, एक माँ की जीत होगी। मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेद को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो नहीं हो सकता मुझसे अलग। देवकी की जीत और यशोदा की हार नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अभी मैं चलती हूँ, रोहन के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। और साहिल से बात करके मैं तुझे बताती हूँ। थैंक्स माया। टेक केयर।
साहिल, कुछ मांगना चाहती हूँ मैं तुमसे। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ा सा वक्त भी नहीं? तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 10 मिनट चाहिए मुझे। 10 मिनट क्यों? ये देखो कितनी सुंदर जगह है ना। वाह, जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे तो बर्फ भी है। मैंने कभी बर्फ नहीं देखा, मुझे बर्फ देखनी है। अरे तो हम है ना, हम दिखाएंगे तुम्हें बर्फ। सादिका बेटा, चलो खाना खा लो, फिर तुम्हें होमवर्क भी करना है ना। अरे गौरी, ये देखो कितना अच्छा होटल बुक किया मैंने। यहाँ पर खेलने के लिए कितना कुछ है। सादिका को बहुत मजा आएगा, क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं सादिका को एक्सेप्ट नहीं करूंगा? अगर सादिका तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है तो वो मेरी जिंदगी का भी हिस्सा होगी। बेटा ये देखो, हाँ एक सेकेंड। गौरी, इतने साल खिंचाव तनाव रहा हमारे बीच। हम जानते हैं कि कितनी बार तुमने हमसे नफरत भी की होगी। बहुत दर्द दिया ना हमने तुम्हें, मगर अब नहीं। तुम्हारा सारा दर्द ले लेंगे हम और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। तुम, सादिका और हम एक सुखी परिवार की तरह जिएंगे अब, बस। दीपक, मैं इस छुट्टी पे नहीं जाना चाहती, प्लीज। मम्मा को पूछो ना, मम्मा भी चलेगी। नहीं बेटा, यहां पर सिर्फ हम 3 चलेंगे। नहीं, मैं वेदिका मम्मा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। सादिका सुनो बेटा। दीपक, रहने दीजिए। जब मुझे आदत डालने में इतना वक्त लग रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है, सादिका तो एक बच्ची है और आपका ये रूप भी बहुत नया है मेरे लिए। दीपक, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कुछ समझ। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो। हमें सिर्फ अपनी बेटी और अपनी पत्नी वापस चाहिए। सिर्फ 10 मिनट चाहिए मुझे वो पुराने वाले साहिल के। पहले वाला साहिल चाहिए आपको? उसको तो आपने मार दिया। नहीं, मरा नहीं है वो। कई बार देखा है मैंने उसे। जैसे अभी एक झलक दिख गई मुझे उसकी। वो वाला साहिल कहीं ना कहीं है, वरना मुझे गिरने से बचाता नहीं। प्लीज साहिल, कुछ देर के लिए वापस आ जाओ। एक मौका दो मुझे कुछ कहने का, एक आखिरी मौका। मुझ पर जो तुमने इल्जाम लगाए, दिल तोड़ने का, झूठ बोलने का, धोखा देने का, उन सारे इल्जामों का जवाब देने के लिए सिर्फ एक मौका मांग रही हूं मैं तुमसे। हो सकता है हमारे बीच जो टूट चुका है उसे मैं जोड़ सकूं, और अगर नहीं जुड़ा तो टूटे हुए को और कितना तोड़ सकती हूँ मैं। तुम्हें जो सबूत चाहिए थे वो तुम्हें मिल गए। जब ये सच साहिल को पता चलेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तो मैं खुद बहुत बेचैन हो रही हूँ साहिल को ये सब बताने के लिए। ये रिकॉर्डिंग सुन के ना साहिल खुद वेद को मुझे दे देगा। ठीक है, तो फिर आज शाम 5 बजे घर पे। आज शाम 5 बजे हम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और
हो सकता है कि वो पुराना वाला साहिल वापस आ जाए।